ईवीएम की गड़बड़ को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है, जिसे लेकर नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस हार गई, अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अपनी हार का स्वीकार वो कैसे करते हैं ये उन पर है। जलाकर करते हैं, दबाकर करते हैं, ये उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। मुख्यमंत्री पद के दावे पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी दावा नहीं किया, लेकिन अगर हाईकमान मुझे मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करता है तो मैं हरियाणा को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाऊंगा। देखिए, अब वो हार गए हैं, अपनी हार का संस्कार वो कैसे करते हैं ये उनके ऊपर है। वो जला के करते हैं, दबा के करते हैं, कैसे करते हैं हम में अलग अलग होती है। जैसे भी करना वो करे, हार तो हो चुके हैं। मैंने कभी दावा करने की बात नहीं की, मैं कहीं दावा नहीं करूंगा। हाँ, अगर हाईकमांड मुझे बनाने का निर्णय करती है तो मैं हरियाणा को देश की नंबर 1 प्रदेश बना दूंगा। तो देखिए, अनिल विज को आप सुन रहे थे। एक तो कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आए कि कांग्रेस हार गई है, अब उन्हें ही हार को स्वीकार कैसे करना ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। हंसकर करे, रोकर करे, जलाकर करे, दबाकर करे, जैसे मर्जी करे। इसी के साथ जब उनसे सवाल मुख्यमंत्री पद को लेकर के किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी दावा नहीं किया कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, बल्कि मैंने ये कहा है कि अगर आला हाईकमान की तरफ से मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मैं हरियाणा को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाऊंगा। हालांकि इस बयान के पीछे कई सारे सवाल भी छिपे हुए, क्योंकि समय समय पर अनिल विज की तरफ से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं। इशारों में वो कहते गए हैं कि उनकी दिलचस्पी है मुख्यमंत्री बनने में, वो दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, जिसके बाद सवाल भी उठने लगे थे और खुद हाईकमान की तरफ से एक बयान जारी करके बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया था कि मुख्यमंत्री के पद पर सैनी ही बने रहेंगे। अब देखना लाजमी रहेगा कि सरकार के गठन के बाद जब सैनी को ही फिर एक बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या अनिल विज की नाराजगी उस दौरान भी देखने को मिलेगी? क्योंकि अनिल विज की नाराजगी उस दौरान भी देखने को मिली थी जब मुख्यमंत्री पद से मनोहर लाल को हटाया गया था और जिम्मेदारी दी गई थी सीएम सैनी को। तब भी अनिल विज कहीं ना कहीं नाराज हो गए थे, उन्होंने कई बैठकों से बायकॉट किया था। सवाल जब उनसे पूछे गए तो उन्होंने इधर उधर की बातें करके जवाब को घुमा दिया था, लेकिन खुल करके वो नहीं बोले। जैसे ही फिर चुनाव नजदीक आए तो उन्होंने खुलकर बोलना शुरू कर दिया और कहा कि वो मुख्यमंत्री बनने में दिलचस्पी रखते हैं, वो हरियाणा को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाती है। और ये बात उन्होंने आज एक बार फिर से दोहराई है कि अगर मुख्यमंत्री पद की कमान उन्हें दी जाती है तो वो प्रदेश को, हरियाणा को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे। लेकिन हाईकमान मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर चुके हैं। सीएम सैनी के नाम पर अभी तक मोहर लगी हुई है, लेकिन बीजेपी जो है एक ऐसी पार्टी है जो हर बार अपने फैसलों से देश को चौंका देते हैं।